नमस्कार, 11 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सियासत, इंटरनेट गॉन, सियासत ऑन। समझना होगा, दरअसल पूरे मामले को गंभीरता से समझना होगा। क्या इंटरनेट को बाधित करना, इंटरनेट को बैन करने का आदेश जरूरी था? क्या राज्य सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इंटरनेट बाधित करने का? क्योंकि देश में संभवतः झारखंड एक पहला राज्य हो गया जहां पहली बार यह प्रयोग कर दिया गया कि परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट को बाधित किया गया। सवाल यह है कि क्या क्वेश्चन को लीक करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाता है, या क्वेश्चन जब लीक हो जाता है उसके बाद उसको वायरल करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाता है? यह अपने आप में गहरा सवाल है। पहले देख लीजिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। सरकार के तुगलकी फरमान से आम जनता हलकार। सुबह से मध्याह्न तक नहीं रही इंटरनेट सेवा। इंटरनेट रही नहर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद। कोर्ट कचहरियों में भी रुका काम, सरकारी काम भी बाधित। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंद पर जारी रही जुबानी जंग। विपक्ष ने कहा नाकामियों को छुपाने के लिए सेवा बंद। सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष को कदाचार मुक्त परीक्षा से परेशानी। राज्य में कई स्थानों पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर में इंटरनेट सेवा करीब 8 घंटे तक के लिए बंद रही। 21 और 22 सितंबर को राज्य में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है। इसके लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। इस मामले में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। फैसले के बहाने बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की तरह झारखंड को समझ रही है। वहां जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिनके राज्यों में पेपर लीक का लंबा इतिहास रहा है उनको कदाचार मुक्त परीक्षा से परेशानी होगी। लेकिन इंटरनेट सेवा बंद करके और इस तरह का परीक्षा लेने का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि सरकार बिल्कुल फेल्योर है। भाई, आम आदमी ने क्या गुनाह किया? जो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से ही लेन देन करता हो, वैसे लाखों लाख लोगों को कठिनाई हो गया। देखिए, इस पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो व्यापम घोटाले के आरोपी। सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनके जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। गुजरात में तो 22 या 23 बार प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। भाई भतीजावाद चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और युवाओं के साथ अन्याय किया जाता है। ये झारखंड की धरती है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। हम बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि सही सलामत हमारे बच्चे लोग एग्जाम दे दें। माँ बाप को सोचिए जो अपने बच्चे को पैदा करके जवान करता है कि मेरा बच्चा भी सरकारी नौकरी में शामिल हो, उसको नौकरी मिले, रोजगार मिले। और बार बार 18 साल ये भाजपा के बेईमान उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसे कुकृत्य व्यवस्था बनाई कि जिससे हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया, एज बर्बाद। कैबिनेट के बाद में फैसला लिया कि बंद कर दिए नेट। पहले एग्जाम सही होना चाहिए। और जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी एग्जाम में घुसने के फिराक में थे, नकली आईडी बनाकर एग्जाम में घुस रहे थे। सिमडेगा में इंटरनेट सेवा बंदी का व्यापक असर दिखा। लोग काफी परेशान रहे। व्यापारी वर्ग के साथ आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी कार्यालयों में काम नहीं हो पाया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद होने से व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों को इंटरनेट सेवा बंद करने की वजह से प्रखंड और अंचल कार्यालय से वापस लौटना पड़ा। आज सरकार ने पूरे राज्य में 2 दिन इंटरनेट सेवा बंद करके एक तुगलकी फरमान का आदेश जारी किया है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग आज दुखी है। कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बैंक में काम नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। आज हम पेट्रोल पंपों में तेल भरवाने जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तेल नहीं भरवा पा रहे हैं।
हमारी गाड़ी खड़ी हो जा रही है उस कारण से। हजारीबाग में इंटरनेट सेवा बंद रहने से लोग काफी परेशान रहे। हालांकि छात्रों ने इंटरनेट सेवा बंद रहने की तारीफ की, जबकि व्यापारी वर्ग और आम लोगों ने इसको लेकर सरकार को जमकर कोसा। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। 2 दिन के लिए वजह से प्रॉब्लम है, मतलब 2 दिन बंद रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बच्चों का एग्जाम है, इससे बहुत लोगों का फ्यूचर आगे जाके सेट हो जाएगा। नहीं, ठीक है कि अगर इंटरनेट रहता है तो पेपर ऊपर लीक का जो माहौल रहता है बहुत ज़्यादा होता है। ये तो अभी 1 दिन के लिए 1-2 दिन के लिए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है, आराम है आप लोगों को। एकदम ठीक। नहीं, इंटरनेट का इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंटरनेट बंद करने के कोई उचित नहीं है इसमें। मान लीजिए हमेशा एग्जाम होगा तो हमेशा इंटरनेट, सरकार विदेश में तो कभी बंद नहीं होता है। ये तो भारत में एगो पहला बना दिया है सरकार के, नए एग्जाम होगा तो इंटरनेट बंद कर दो, कभी और बंद कर दीजिएगा, कभी और कुछ बंद कर दीजिएगा। ये तो सरकार के पहल है, सरकार चाहेगा तो इंटरनेट काहे बंद होगा? ये तो भारत में ही, तो झारखंड में खाली ऐसा लागू है तो पूरा भारत में भी बंद हो जाएगा। कभी विदेशों में बंद भी, वहाँ भी तो परीक्षा होता होगा। इंटरनेट सेवा बंदी का असर धनबाद में भी देखने को मिला। राज्य सरकार के इस फैसले पर लोगों ने आपत्ति जताई। व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद होने से काफी परेशानी हुई और नुकसान झेलना पड़ा। सरकारी ऑफिसों का काम भी प्रभावित हुआ। बोल तो लस्कान तो होगा, 3 बार पूरा लस्कान हो रहा। नहीं, सामान लौटाते रहो। सब यहाँ का इधर धनबाद का सब है, सुबह से बाजार नहीं है। और लस्कान कितना 1,000-2,000 होगा। दुकानदारी लॉस हुआ सब। पहले हाफ में इंटरनेट सेवा बंद होने से कोडरमा शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। दुकानदार और व्यापारी वर्ग काफी परेशान दिखे, आम लोग भी परेशान दिखे। अस्पताल में इलाजरत मरीज के परेशान परिजन भी नजर आए। बहुत नुकसान हो रहा है, अभी ग्राहक नहीं आ रहा है, ऑनलाइन ही पेमेंट होता है ज्यादातर। और अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑनलाइन अभी बंद है तो इंटरनेट के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। कितना बेच लेते थे सुबह से? सुबह से 10,000 तक तो बेच लेते थे, लेकिन अभी तक ऑनलाइन मतलब एक भी ग्राहक नहीं चला। सब ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। कुल मिलाकर इंटरनेट सेवा से आम आदमी, व्यापारी और लोग भी परेशान दिखे। हालांकि कुछ छात्रों ने इसे सही करार दिया। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। हमने राज्य भर के हालात आपको न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर दिखाए। हमने बताया कि क्या हालात हैं राज्य भर के इंटरनेट सेवा बाधित होने के बाद। एक बार रुक कर लेते हैं अपने अतिथियों का, अपने सहयोगियों का। स्वागत करते हैं हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर संजय कुमार सिंह साहब है। संजय जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। मनोज, स्वागत आपका भी कर ले रहा हूं क्योंकि दिन भर की थकान के बाद आप अभी तक मैदान में डटे हुए हैं। क्या नजर आ रहा है? इंटरनेट तो बहाल हो गया, लेकिन आज इतनी सारी सियासी उबाल के बावजूद कल रविवार का दिन और रोचक हो गया। कल सुबह 4 बजे से शाम के 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। क्या कह रहे हैं जमशेदपुर के लोग? आखिर इंटरनेट सेवा ठप करके आज लगता है कि परीक्षा पूरी तरीके से कदाचार मुक्त रही। निश्चित तौर पे इंटरनेट को लेकर अब पूरी दुनिया अब इंटरनेट पे आ गया है। अब यूं कहें, छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग या व्यापारी वर्ग हो या अस्पताल कहें या बैंक कहें, तो सब कुछ अब नेट पे ही आधारित है। क्योंकि सरकार चाहती है कि सब कुछ ट्रांजैक्शन जो हो वो पारदर्शिता हो, और जिसको लेकर सीधे तौर पे सरकार ने ये व्यवस्था भी लागू की कि आप कैश नहीं रख सकते हैं, कैशलेस हो, ताकि किसी प्रकार का लेन देन अगर हो तो वो सरकार के निगाहें में हो, प्रशासन के निगाहें में हो। लेकिन आज जो अहले सुबह से देखा गया वो सब कुछ उससे परे था। लोग कभी सोच नहीं पा रहे थे कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं या जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, तो क्या उनको जरूरत पड़ेगा जब वो घर से बाहर निकले, अगर किसी चाय दुकान पे गए तो चाय तो पी रहे हैं लेकिन उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल दिखाते हैं, पैसा कटता है। यानी एक तरफ कैशलेस की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आज का जो दृश्य था ये सीधे तौर पे कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप भूखे मरेंगे। और ये हाल आज पूरे दिन भर पूरे कोल्हान का नहीं। पैसा मतलब नगद नहीं है, और वो पैसा मतलब नगद नहीं है, और नगद लेकर चलना भी बड़ा मुश्किल है। नगद नहीं है और नगद लेकर चलना भी मुश्किल है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, नगद लेकर चलना भी मुश्किल है। और लोगों को अब आदत सी हो गई है
कि अब कहीं भी जाना है तो सीधे तौर पे उनके खाते में पैसा है, उससे ट्रांजैक्शन होना है। लेकिन आज नेट बंद है, वो सब कुछ बंद हो गया। आप पैसा रहते हुए भूखे मर रहे हैं। कई लोगों तक को से हमने बात की, उनका कहना है कि भाई हम अब खाए क्या, क्योंकि सुबह तो निकल गए हैं, अब मोबाइल काम नहीं कर रहा है और सामने दुकान वाला कहता है कि जब तक पेमेंट आएगा नहीं आपको हम छोड़ेंगे नहीं। वहाँ दूसरी तरफ अस्पताल की बात उस समय कर रहे थे। अभी अस्पताल की हालत ऐसी है कि आप 5,000 रुपए TMH में जमा कर दीजिए, आप अंदर घुस जाइए। जब इलाज शुरू होगा तो सबसे पहले एक पुर्जा पकड़ा दिया जाएगा कि अब जाकर ऑनलाइन जमा कर दीजिए। आप 20,000 जमा कीजिए, तब यहाँ पर आपका CT स्कैन होगा, यहाँ पर डॉक्टर देखेगा, तो उसके बाद तब आपका आगे की जो प्रक्रिया है, आगे टेस्ट है वो होगा। और जिनके पास में मोबाइल है, पैसा है, सब कुछ है, आज 1:30 बजे तक वो तड़पते रह गए। तो आप समझिए ये व्यवस्थाएं हैं। और कल की बात तो और हाहाकार मचेगी। अब तो आज कम से कम 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक था, 1:45 में आया है नेट जमशेदपुर में। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा मनोज। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश रांची से जुड़ गए, उनके साथ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। राजेश, आपके आसपास काफी भीड़ दिख रही है और काफी जोश में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो इंटरनेट की सेवा को जो होना था हुआ, कल सुबह 4 बजे से दोपहर 3 शाम 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। परीक्षा तो 1:30 बजे तक ही है राजेश, फिर ये 3 बजे तक सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। क्या राज्य सरकार ने कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लिया है, कोई जानकारी में आई है आपके बात? देखिए, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह के कदम उठा सकती है। इसलिए उसने ये गृह विभाग, आपने देखा कि नोटिफिकेशन जारी किया था और अपने जो प्रावधान है प्रोविजन से उसका हवाला देते हुए, क्योंकि एक परीक्षा होनी थी। देखिए, मजे की बात यह है कि ना, देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है जिससे लोग कलेक्टर बनते हैं, SP बनते हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी मुख्य परीक्षा चल रही है। आप ये जानिए कि अभी सभी देश के प्रमुख शहर यानी रांची में भी ये परीक्षा चल रही है। कुछ में मुख्य परीक्षा के पेपर हो रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब कहने का अर्थ है कि वो ठीक ठाक होता रहा है। एजेंसियां हर साल परीक्षा कराती हैं बहुत ही पवित्रता के साथ और बहुत ही नीट क्लीन तरीके से UPSC की परीक्षा होती रही है और उसके रिजल्ट भी आते रहे। जो मेधावी छात्र हैं वो सिलेक्ट भी होते रहे। हमारे साथ कुछ एक फैमिली है, इनसे अनुभव लेते हैं कि जो कुछ घंटे इंटरनेट बच्चे से शुरू कर, बिल्कुल इंटरनेट बंद था, उसमें स्कूल में थे क्या? मैं स्कूल में। कहाँ थे? स्कूल में थे। जब घर आए तो क्या हुआ? इंटरनेट बंद था। क्या कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, हमको वर्क करना था। क्या करना था? वर्क करना, मोबाइल देखना भी बनाना था और YouTube भी देखना था। YouTube भी देखना। तुम्हें क्या लगा? आज तो मेरी एग्जाम ही खत्म हुई थी, मैं तो पूरा हमको तो मतलब आके देखना ही था। जब मैं आया तो मेरा मोए हो गया। मोए हो गया। अच्छा, देखिए ये कितना छोटा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 9 साल। 9 साल की है ये। इस हुई हाफ मिड टर्म परीक्षा संपन्न हुई और ये सोच रहा था घर जाएंगे और धमाल मचाएंगे, YouTube वगैरह खेले देखेंगे, गेम वगैरह ना, तो उसी में परेशानी हो गई। नहीं, मोए हो गया राजेश। क्या किया तुमने? किसको कोस रहे थे? हाँ, मोए हो गया। तो खराब लगा, एकदम बैड एक्सपीरियंस रहा, ये कहना है। अच्छा, आप बोलिए, आप नहीं है, बच्चों की माँ है, आपको कैसा लगा? आप कितना इंटरनेट को यूज करती रही हैं उस टाइम फ्रेम में जिसमें बंद था? जिस दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद थी, ग्रोसरी और फ्रूट्स वगैरह की जो ऑनलाइन डिलीवरी काफ़ी प्रभावित हुई। दिन भर हमें बहुत मैनेज करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल जो ये कदम उठाया गया है कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, वो बेहद सराहनीय है। क्या ये लास्ट ऑप्शन था और यही सरकार को यही करना था? परीक्षाएं तो बहुत सारी होती है, प्रत्येक एजेंसियां चाहे सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो कराती रहती हैं, ऐसा तो रेयर सुना गया है। देखिए, बेहतरीन की गुंजाइश हमेशा है, बेहतरीन की शुरुआत कभी भी हो वो सराहनीय है। कम से सरकार के कदम का को ठीक बता रही। जी बिल्कुल, और झारखंड सरकार के दायरे में जितना क्षेत्र आता है, कम से कम बेहतरीन की शुरुआत अपने ही स्तर पे की जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, आप बताइए कि ये बेस्ट ऑप्शन था या लास्ट ऑप्शन था? नहीं, हम बेस्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपका ये प्रश्न है कि अगर आज इंटरनेट बंद था तो आपको क्या असुविधा हुई
और आपको क्या परेशानी? आपने क्या इसका जवाब दे पाऊंगा? ऑप्शन के लिए हम नहीं बैठे। हम ये जरूर कहेंगे कि आज बंद होने से मुझे अत्यधिक खुशी हुई है, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मैं कोई विशेष बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है कि जो चीज़ अधिक सुविधाएं की होती हैं वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। आए दिन बच्चों को देखते हैं, सिर्फ हम अपने ही बच्चों के बारे में नहीं, इतना नेट का मोबाइल का यूज़ करते हैं जिससे होने वाली परेशानियां, उसको देखते हुए आज हमारे बच्चे ने मोबाइल को ज़्यादा छुआ नहीं, इसलिए कि इंटरनेट की सुविधा नहीं आ रही थी। और हमें तो अच्छा लगा कि भाई आज तो नेट बंद था। लेकिन आपकी जो फीलिंग है ये बच्चों के विपरीत है क्या कि हर व्यक्ति का अपना अभिभावक सोचने का एक तरीका होता है, बच्चे भी अपने तरीके से सोचते हैं, उनका सोच अच्छे जगह पे है, मेरा सोच अपने जगह पे है, मैम का सोच अपने जगह पे, तो हर व्यक्ति का अपना अपना विशेष सोच होता है। ओवरऑल इससे जितना इंटरप्शन हुआ पूरा, आप समझे कि कितना बिजनेस लॉस हुआ होगा, कई लोगों की ऑनलाइन जो काम होते हैं, डिलीवरी है, वो पूरे देश में, देखिए झारखंड में बंद हुआ तो यानी पूरे देश में प्रभावित हुआ। आप देखें कि यहाँ से आप अगर किसी चीज़ को, तो उस लिहाज से कितना परेशानी का सामना करना पड़ा होगा लोगों को। ये होता क्या है ना, जैसे 30 दिन आप लगातार खाना एक ही तरह का खाएंगे तो कभी कभी नहीं भी खाना चाहिए। हम उतना लंबा नहीं जा पाएंगे आप जितना लंबा हमसे पूछना सवाल चाह रहे हैं। हम बस इतना ही बतलाना चाहेंगे आपको कि आज जो बंद था उससे हमको व्यक्तिगत खुशी प्राप्त। चलिए राजेश जी, आज जो बंद था, आज जो बंद था उससे ये है पेपर और आंसर जितने क्लोज होते हैं तेजी से सर्कुलेट होते हैं, तो कम से कम इंटरनेट सेवाएं बंद है तो चोरी है या फिर कदाचार में यदि थोड़ी भी राहत मिलेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब वो मेधावी बच्चों को कम से कम उनका भविष्य संवरेगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल राजेश, अगर सरकार राजेश निश्चित तौर पर किसी को राहत मिली है, कोई परेशान है, कोई असमंजस में है, तो कहीं तूफान मचा है। हर तरीके की चीजें हैं। व्यवसायियों के लिए एक अलग मामला है, बच्चों के लिए एक अलग मामला है, बच्चों के अभिभावकों के लिए एक अलग मामला है। अब बात करें अगर बैंक की तो बैंक का अलग मामला है, बात करें मीडिया इंडस्ट्रीज की वहां का अलग मामला है, हर विभाग का अलग अलग मामला। लेकिन सबसे बुरी हालत अगर है तो वो स्वास्थ्य की है, अस्पतालों की बुरी स्थिति है। अब अस्पतालों में कैसे दाखिला लें, दवाई कैसे खरीदें, इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति जरूर है। एक एडवाइजरी जरूर जारी कर दिया जाना चाहिए था एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले कि भाई इस तरीके का एक्शन हम लोग लेंगे, तो उसको लेकर शायद हो जाता। और मैंने अभी तक जितना देखा है कि क्वेश्चन पेपर लीक इंटरनेट के सहारे नहीं होता है। लीक जब हो जाता है क्वेश्चन पेपर तो वायरल इंटरनेट के सहारे होता है, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू करें आप या और भी किसी भी डार्क वेब के थ्रू करें, वो वायरल करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज आप बने रहिएगा मनोज हमारे साथ, लेकिन थोड़ा प्रयास कीजिए कि आपके आसपास कोई पब्लिक रहे, जनता रहे आपके आसपास, ताकि जमशेदपुर के लोगों का क्या सोचना है एक बार उस पर भी हम लोग थोड़ा देख ले, उसको भी विचार कर लें। सुबह 4 बजे से 3 बजे तक सेवाएं बाधित रहेंगी इंटरनेट की। अब जानकारियां मिल रही हैं कि यह जियो की तरफ से भेजा गया मैसेज है। राज्य सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 1:30 बजे तक ही था। यह जियो की मनमानी बताई जा रही है। झारखंड में 22 सितंबर को भी 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा इंटरनेट बैन। परीक्षा को देखते हुए 5.5 घंटे बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। सरकार कह रही है 5.5 घंटे, जियो कह रहा है सुबह 4 बजे से शाम के 3 बजे तक। गृह विभाग ने इस संबंध में जारी किया है आदेश, हम आपको आदेश भी दिखा रहे हैं। जियो सेवा प्रदाता ने उपभोक्ताओं को जो मैसेज भेजा है वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। 4 बजे से शाम 3:30 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। अब ये जियो की मनमानी से कंपनी के उपभोक्ताओं में खासी नाराजगी है। 22 सितंबर को सरकार का आदेश है सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक का, और जियो ने उसको बढ़ाकर सुबह 4 बजे से शाम के 3 बजे तक कर दिया। लेकिन इसमें एक सवाल यह जरूर खड़ा हो गया है कि जियो ने जो मैसेज भेजा है अपने उपभोक्ताओं को, उसमें पहले लाइन में ही लिखा है झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार। अब झारखंड सरकार ने निर्देश में क्या बदलाव किए हैं, कोई और गृह विभाग से दूसरा पत्र निकला है।
तो स्वागत कर लेते हैं, अपने अतिथियों का स्वागत कर चुके हैं। रुक करते सीधे अपने अतिथियों का। प्रतुल शाहदेव और डॉक्टर संजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल प्रतुल शाहदेव साहब से। प्रतुल जी, जियो ने आज मैसेज किया है कि राज्य सरकार के, अभी तुरंत मैसेज आया है कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार सुबह 4 बजे से शाम के 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी, लेकिन जो गृह विभाग से जारी नोटिफिकेशन है उसमें ये सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक का समय है। तो ऐसे में बहुत दोतरफा स्थिति बनी हुई है। क्या सही, क्या गलत, क्या जानकारियां हैं? देखिए अभिषेक जी, या तो जियो झूठ बोल रही है, या राज्य सरकार ने लिखित आदेश कुछ और दिया, या उसको संशोधित किया बाद में, या फिर मौखिक आदेश कुछ और दिया। आप देखिए, आज सुबह इनका था कि इंटरनेट 8 बजे से बंद होगा, पर अधिकांश नेटवर्क्स में 6:30, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे से इंटरनेट ने या तो काम करना बंद कर दिया था या बहुत धीरे वो काम कर रहा था। 1:30 बजे वापस आने की थी। अधिकांश नेटवर्क्स में ये 2, सवा 2, 2:30 बजे तक वापस आया। तो अब राज्य सरकार ने लिखित क्या दिया, मौखिक क्या बोला कंपनियों को, क्योंकि इस उपभोक्तावादी दुनिया में, इस बाजार व्यवस्था जहां है, वहां पे कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके जो टैरिफ्स हैं वो घटे, उसका जो नेट यूजेज है वो घटे अपने मन से, क्योंकि जितना नेट यूज करता है लोग उतना उसकी हिट बढ़ती है, उतना उसका कंजम्पशन बढ़ता है, उतना उसका रेवेन्यू बढ़ता है। अब लौटते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। भाई हम तो यही कहेंगे, राजा जी का राज है साहब, अभिषेक, राजा जी। और राजा जी के राज में वो अपने गाने की पंक्तियां सुनिए ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भाई साहब वही गाने की पंक्तियां हैं। तो ये गाने की पंक्तियों को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि अगर मेरे राज्य में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो मैं लोगों को नजर बंद कर दूं, मेरी मर्जी। अगर मेरे राज्य में दुर्घटनाएं बढ़ जाएं तो मैं लोगों का घर से निकलना बंद कर दूं, मेरी मर्जी। भाई राजा जी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आज जिस भाई अभी तो अभिषेक 1 से 1.5 मिनट हुआ, तो अभिषेक मैं वही कह रहा था कि इनको काफी समय था परीक्षा की तैयारी में, फूल प्रूफ एक्शन प्लान बनाते। अभी आपके संवाददाता ने बताया यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, एनडीए की परीक्षा होती है, सेना की भर्ती की परीक्षाएं होती है, एसएसबी की परीक्षा होती है। उसमें कभी भी इंटरनेट पर ब्लैंकेट बैन नहीं लगता। 2022 में असम का उदाहरण आप सब देते घूम रहे थे, और 15 सितंबर इस वर्ष का असम का उदाहरण दे रहे थे। असम सरकार ने 15 सितंबर को जो बैन लगाया था उसकी सूचना 1 हफ्ते पहले दी थी, और 3 घंटे के लिए बैन लगाया था, और यह कहा था कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर्स हैं वहां से हमें डिस्टर्बेंस की खबरें हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर 1 हफ्ता पहले का समय देकर। दूसरा 2022 में हुआ था, उस समय उनका स्पेसिफिक जो था वो ये था कि हमने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर छोड़ा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा अंसार उल बंगना एक प्रतिबंधित संगठन है बांग्लादेश का, उसके जरिए जो हमारे एग्जामिनेशन उसमें खलल डालने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए 3 घंटे का, दोनों बार 1-1 हफ्ते का एडवांस नोटिस। परंतु राजा जी का राज है साहब, रात में डिसाइड किया कि नहीं साहब पूरे प्रदेश का कल इंटरनेट बंद कर देंगे। कितने छात्र वंचित हो गए। सुबह से मैं आपके चैनल को देख रहा था, सारे दूसरे जिले के छात्र हैं साहब। यहाँ तो जो बच्चियां थी, जो आदिवासी बेटियां थी, उनका भी सेंटर्स दूसरे स्टेट में, दूसरे जिलों में दे दिया गया। तो अब बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनको खोजने के लिए मोबाइल लोकेशन की जरूरत पड़ती है। अब सुबह से परीक्षार्थी पहुंच गए हैं, अभ्यर्थी, लोकेशन नहीं मिल रहा है, और वो पेमेंट कैसे करेंगे? अगर ओला उबर से उनको टैक्सी लेना है, या ओला उबर से उनको टेम्पो भी लेना है, तो कैसे लेंगे? सुना देता हूं आपको, जमशेदपुर के लोग भी हमारे सहयोगी के साथ जुड़े हुए हैं प्रतुल जी, और इसीलिए मैंने कहा माफ कीजिएगा कि देश की ये पहली घटना है यहां 24 घंटे का भी समय नहीं दिया गया था, 12 घंटे बाधित करने के लिए 12 घंटे का समय दिया गया था। डॉक्टर संजय साहब आपके पास आ रहा हूं। हमारे सहयोगी मनोज जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उनके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। मनोज, 2 मिनट से 3 मिनट में बातें कीजिए, क्या समस्याएं हुई हैं, किसको राहत महसूस हो रही है, एक बार दर्शकों के सामने और हमारे अतिथियों के सामने भी रख दीजिए जमशेदपुर के लोगों की बात। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे साथ कुछ युवा हैं जो जमशेदपुर के हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू, आज नीट बंद था जी, कितना परेशानी हुआ, क्या क्या समस्या आई तुमको? जी, समस्या तो जैसे कि कुछ सामान खरीदना हुआ, तो अगर ऑनलाइन पेमेंट हम लोग रखते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट तो हम ऑनलाइन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके पास ऑनलाइन रहेगा तो वो ऑनलाइन दे नहीं सकेंगे ना, जिसके पास कैश नहीं हो तो दे नहीं सकेंगे। और बाकी जो SSC CG का एग्जाम चल रहा था आपका, उसके लिए पेपर जो लीक हो चुका था उसके लिए नेट बंद रहा, तो वो सही है, क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत कर रहे थे अपने अपने देख के, तो वो लोग का एग्जाम मतलब अच्छे से गया है, उसके लिए सही है आपका नेट बंद रहेगा। लेकिन आम लोगों की परेशानी जी, परेशानी सूचना मिली थी कि आपको पता था क्या 1 दिन पहले 2 दिन पहले?
जी जी, इसकी सूचना बड़ा मिली थी? ये आपको 2 दिन पहले से मिल रही थी। कौन बोला था आपको 2 दिन पहले? ये तो 12 घंटा पहले ये 2 दिन पहले से आप पता लगाते तो झारखंड के पेज पे 12 घंटा पहले अपलोड हुई थी। बट इसकी सूचना अगर बोले हम तो बहुत सारे माध्यम से पता चला था कि एग्जाम होगा, नेट बंद होगा। 24 घंटा पहले भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि मनोज उनका नंबर लीजिए भाई, उनके संपर्क सूत्र हमसे भी अच्छे हैं। हम बोलेंगे तो 24 घंटा पहले पेज पे अपलोड हुई है। झारखंड के जो पेज है उस पे 24 घंटा पहले सही बोला जी। बताइए कि कब आपको कब जानकारी हुई, आधिकारिक तौर पे कब जानकारी हुई? ये तो आप बता रहे हैं, पूरा राज्य बोल रहा है कि किसी को पता नहीं था। सरकार जो है 12 घंटे पहले की है। 12 घंटा पहले की है, लेकिन देखिए सरकारी तौर पे जो जानकारी के माध्यम थे वो बहुत लोगों के पास कम थे, क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यूट्यूब चला करके देखते हैं, लेकिन झारखंड की जो पेज है फॉलो नहीं करते कि आखिरकार उस पर क्या अपडेट आ रही है। हम लोग जैसे युवा भी हैं और देख रहे कि अभी जो जॉब का सिचुएशन है उसके हिसाब से हम अगर पता लगा रहे हैं तो हमें 24 घंटा पहले 12 घंटा पहले पता की थी। कितना परेशानी हुआ? परेशानी बंद होना चाहिए था इस विषय को नहीं। इस देखिए ये जो चीज हुई है ये पूरे भारत देश में पहली बार हुई है। ये पूरे भारत देश में पहली बार हुई है जो कि झारखंड राज्य ने किया है। नौकरी सरकार कोई भी आ रही है, जेएमएम सरकार ने भी अभी तक जो भी अपना वादा किया था वो पूरा किया नहीं और कर भी नहीं रही। खास करके युवाओं को लेकर के नौकरी देने का कहीं नाम नहीं है। कोई भी सरकार आ रही है युवा को लेकर के रोजगार का नाम नहीं। लेकिन ये कदम जो झारखंड सरकार ने उठाया उसका सराहना इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये जो एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी वो अगर कुछ भी प्रक्रिया ला करके समाज में उसको बंद करके एग्जाम करवा रही है तो इसकी सराहना की जाएगी। परेशानी क्यों हो रहा था? पोस्टपोन्ड हो रही थी, पेपर लीक वगैरह। लीक कैसे? नेट के जरिए होता है कि बाद में आता है? नहीं, जो नेट उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। पेपर लीक होने के बाद? पेपर लीक होने के बाद नहीं, कभी पेपर जो लीक होती है उसमें नेट का ये प्रोसेस रहता है कि जो भी पेपर बनती है उसका हर एक वीसी को जैसे आज पेपर निकल गया तब तो नेट पे पहुंचता है ना। हाँ, पेपर निकलने के बाद नेट पे पहुंचता है। पहले डायरेक्ट नेट पे तो आता नहीं है। नहीं। तो फिर नेट बंद करने की क्या जरूरत है? पेपर लीके नहीं होगा तो नेट पे जाने की क्या? नहीं, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी एज अ स्पोर्ट्स टीचर, मैं स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, जाहिर टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आरका जैन यूनिवर्सिटी में भी खिलाता हूँ। तो मुझे जहाँ तक जानकारी, मैं हो सकता है जानकारी में कमी भी हो सकता हूँ, लेकिन कभी भी कुछ क्वेश्चन बनता है तो वीसी के अपर ग्रेड जो पैनल रहती है उस पैनल को क्वेश्चन का एक्सेस दिया जाता है और वो अपलोड होती है। अपलोड होने के बाद से ये जिम्मेवारी किसका है? जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की होती है। चलिए मनोज, हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी जो है, कई जानकारियां हैं उनके पास जानकारियां कई हैं और उनके संपर्क सूत्र भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन 24 घंटे पहले अगर हैकर्स को पता चल जाता या क्वेश्चन लीक करने वालों को पता चल जाता कि कल नेट डाउन होने वाला है या बंद होने वाला है तो इतनी सारी जेरोक्स की मशीनें सुबह सुबह खुल जाती, जेरोक्स की दुकानें की जेरोक्स करके बेचने लगते। खैर, हर कोई भी कदम होगा तो उसके कुछ अच्छे प्रभाव होंगे, कुछ दुष्प्रभाव होंगे, ये तय है। देखना यह है कि ज्यादा क्या पड़ा, ज्यादा बेहतर प्रभाव पड़ा या ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अब रुख करेंगे अपने अतिथियों का। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह साहब है। अभी तक संजय सिंह साहब को मैंने काफी प्रतीक्षा कराया। संजय सिंह साहब, सवाल बिल्कुल साफ है, कहां कहां समस्या हुई ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। आप लोग काफी सुलझे हुए हैं। हर तरीके की समस्याएं, जब नेट बंद होगा, डिजिटल सारा लेन देन बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ एडवाइजरी जारी होनी चाहिए थी? कम से कम स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी हो जानी चाहिए थी, बैंकों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी कर दी जानी थी कि भैया आप एक दिन पहले अपने खाते से कुछ पैसा दे दीजिए जिनको जरूरत है, जिनको ट्रांजैक्शंस करना है, या फिर स्वास्थ्य में विभाग में अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए जाने चाहिए थे कि कल आप भर्ती लीजिए, भुगतान आप 2 बजे के बाद ले लीजिए। अगर ऑनलाइन कोई करना चाहता है तो दवाई जो बेचते हैं उनको बता देना चाहिए था। क्योंकि सर, नगद तो ये सच है कि अब कैश लेकर कोई नहीं चलता, बहुत कम लोग हैं जो कैश लेकर चलते हैं। संजय सिंह साहब, एडवाइजरी निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा एक संदर्भ है जिसमें इस तरह के निर्णय को लिया जाना चाहिए। क्योंकि एडवाइजरी का मतलब ही होता है कि आप पूर्व में सूचना दे देते हैं कि हम एक निर्णय लेने जा रहे हैं, जिस निर्णय से जो सामान्य प्रक्रिया है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो प्रभावित होगा एक निर्धारित या निश्चित अवधि के लिए। लेकिन हम आपको ले चलते हैं नीट यूजी परीक्षा के पूरे प्रकरण में एक बार हम लोग वापस लौटते हैं। उस परीक्षा में पूरे देश में एक
एक तूफान आया उस परीक्षा के परिणाम के बाद, और उस तूफान का मुख्य कारण क्या था कि प्रश्न पत्र लीक हो गए। सीबीआई जांच कर रही है, उसमें इंटरनेट पर आधारित व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डार्क वेब सब को यूज किया गया, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन का जो लीक होने का पूरा प्रकरण है उसका बिहार से भी तार जुड़ता है, और कई बार तो ये भी संशय व्यक्त किया गया कि जो हाईएस्ट लेवल है जहां पर तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इंश्योर करने के लिए लीकेज नहीं हो, वहां भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। अभी सीबीआई जांच करी, इसलिए हम प्रिजम्पटिव कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में जो अप्रूवल हुआ, नेशनल अप्रूवल हुआ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट को लाई, जिस एक्ट का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसको रिपीट कर देते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इस एक्ट में अनफेयर मीन्स की परिभाषा में डिजिटल माध्यम से जो अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस होता है उसको भी रखा गया है। तो डिजिटल माध्यम का मतलब हो गया है जो इंटरनेट के माध्यम से होगा। तो गवर्नमेंट बहुत सतर्क हो गई है, और जैसे कि हमारे मित्र प्रतुल सहदेव जी ने उदाहरण दिया असम सरकार का, तो 22 में 24 जिलों में इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया था क्लास 3 और क्लास 4 के परीक्षाओं के दौरान, और 15 सितंबर को पुनः 4 घंटे के लिए उसको स्थगित रखा गया था परीक्षा के दौरान, क्लास 3 के रिटन एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये निश्चित तौर पे ये एक नई शुरुआत है, और सेवाओं को जो अब आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है इंटरनेट, जिसका बहुआयामी उपयोग है, उसको अब बाधित कीजिएगा या प्रभावित कीजिएगा, दोनों संदर्भ में देखिए तो चर्चा तो होना ही हो, जनमानस में चर्चा होगा, आपकी स्टूडियो में चर्चा होगा, हम लोग भी चर्चा करेंगे, लेकिन उद्देश्य को देखना चाहिए। एक जो निराशा भर कर गई थी विद्यार्थियों में कि बार बार प्रश्न पत्र लीक होता है, आंसर की लीक होता है, जो पवित्रता है परीक्षा की, परीक्षा फल पर विश्वास उठ रहा था, तो हो सकता है कि इस बार हम लोग सफल हों। मतलब आप मानते हैं कि ये प्रयोग स्थायी समाधान है? नहीं, मुझे लगता है कि इस सफलता के बाद निश्चित तौर पे हम लोग जान पाएंगे कि ये इंटरवेंशन काम आया कि नहीं। चलिए, बिल्कुल। संजय सिंह साहब और प्रतुल जी आपको पास। संजय सिंह साहब, आपने नीट यूजी की जो परीक्षा बोली, प्रश्न पत्र को गिराया गया दूसरे जगह, फिजिकली सेंटर से आगे गिराया गया, वहां से प्रश्न पत्र निकाला गया, फिर उसकी तस्वीर खींची गई, उसके बाद उसकी कॉपी वहां पर बरामद होती है पटना में अध जली हुई। अब यहां आप समझिए, प्रश्न पत्र लीक करने वाला रैकेट अगर प्रश्न पत्र निकाल लेगा, आप इंटरनेट बाधित करेंगे, जेरोक्स कर कर बेचेगा, आप इंटरनेट बाधित करेंगे, फोन पर फोटो खींचकर ब्लूटूथ के जरिए बेचेगा, किसी भी तरीके का प्रयोग कर लेंगे डार्क वेब के जरिए। आज भी कई सारे नेट चलते रह गए, एयरटेल चलता रह गया दोपहर तक, बीएसएनएल काफी देर तक चलता रह गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की अनुमति नहीं मिली थी 12 घंटे के अंदर अंदर, जो मेरी जानकारियां हैं मेरे पास जो है। तो कई समस्याएं आई थी, लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि प्रश्न पत्र लीक इंटरनेट के जरिए होता है या वायरल इंटरनेट के जरिए होता है। अगर लीक होने की पॉलिसी को रोक देंगे तो वायरल तो अपने आप सर नहीं होगा। प्रतुल जी आपके पास भी आ रहा हूं, पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं आप लोगों को। इंटरनेट जब बैन हुआ है तो सियासी भूचाल तो आएगा, भाजपा भी अपने तेवर में दिखेगी। क्या सवाल खड़े हुए हैं एक बार दिखाइए, और क्या नियम है मैं वो भी दिखा देता हूं एक बार। इंटरनेट बैन को लेकर सियासी भूचाल की स्थिति बननी थी, सियासी भूचाल बनी भी, भाजपा ने आड़े हाथों लिया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि किन नियमों के अधीन इंटरनेट को बैन किया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 69A के तहत जो निर्णय लिया है सरकार ने, उसमें क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, एक बार दिखाइए, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट ठप का आदेश। क्वेश्चन जब लीक हो जाए तब होता है इंटरनेट पर वायरल या ट्रांसफर। पूर्व के मामलों में कहीं भी क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए नहीं लिया गया इंटरनेट का सहारा। राज्य सरकार के आदेश के बाद सियासी भूचाल की स्थिति। बीजेपी ने उठाए कई सवाल, आदेश को बताया तुगलकी फरमान। क्या इंटरनेट सेवाएं ठप करना है कदाचार रोकने का स्थायी समाधान?
देश भर में लगातार होती रहती है परीक्षाएं, क्या हर जगह सरकार लगाएगी यही तकनीक? क्या अस्पतालों में मरीजों की भर्ती, दवाइयों के लिए जारी की गई है कोई एडवाइजरी? क्या बैंकों को एक दिन पहले जारी किए गए नगद देनदारी के आदेश? झारखंड में होने वाले ऑनलाइन परीक्षाओं का आखिर क्या होगा अंजाम? क्या परीक्षा में कदाचार रोकने का राज्य सरकार के पास नहीं बचा कोई विकल्प? जानिए क्या है नियम, क्या है अधिनियम। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत सरकार को प्राप्त है शक्तियां। राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेशी संबंधों पर खतरे की स्थिति में सरकार ले सकती है निर्णय। पलायन समेत अन्य गंभीर मुद्दों पर भी सरकार ले सकती है निर्णय। गंभीर अपराध के लिए उकसाने पर भी लगाया जा सकता है बैन। पालन नहीं करने वालों को हो सकती है 7 साल की सजा और जुर्माना। तो सरकार के तुगलकी फरमान से आम जनता जरूर हलकान हुई है। सुबह से मध्याह्न तक नहीं रही इंटरनेट सेवा। इंटरनेट नहीं रहने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद। कोर्ट कचहरियों में भी रुका काम, सरकारी काम भी बाधित। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंद पर जारी रही जुबानी जंग। अब रुक करते हैं अतिथियों का। प्रतुल शाहदेव जी के पास चलते हैं एक बार। प्रतुल शाहदेव जी, क्वेश्चन पेपर जब लीक हो जाता है उसके बाद वायरल करने के लिए सबसे आसान संचार का माध्यम इंटरनेट, लेकिन पहले तो प्रश्न पत्र निकलेगा, उसकी चोरी होगी, उसको उसकी तस्वीर खींची जाएगी, किसी की आंखों के सामने आएगा, कुछ होगा, उसके बाद संचार के द्वारा उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा। यह ठीक है कि इंटरनेट को बैन करके वायरल उसका होना काफी हद तक रोका जा सकता है, एहतियात के तौर पर सरकार ने यह प्रयोग किया है, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि क्वेश्चन पत्र लीक ही ना हो। उसको लीक से रोकने के लिए तमाम मानकों को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। नहीं तो आप सोचे कि यूपीएससी की परीक्षा में क्या होगी, सरकार पूरे देश में बैन लगाना पड़ जाएगा, पूरे देश में घंटों तक इंटरनेट की सेवा बाधित रहेगी और सारा सिस्टम अस्त व्यस्त होने की स्थिति में आ जाएगा। प्रतुल शाहदेव जी। अभिषेक जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, जो ये प्रश्न पत्र लीक करने वाला गैंग है, ये अब तक जो खबरें हम लोगों ने मीडिया में देखी, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये कभी नहीं चाहता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो। फिर वायरल करने के बाद तो उसका जो पैसा वसूली का रैकेट है वो खत्म हो जाएगा। जब प्रश्न पत्र वायरल हो गया और उसके साथ सॉल्वर गैंग को भी ये रखते हैं। आपको याद होगा बिहार के एग्जामिनेशन में ये लोग बसेस में भरकर झारखंड में लोगों को लाए थे, एक रिजॉर्ट में ठहराया था, वहां प्रश्न पत्र जो सेफ हाउस से, ट्रेजरी से जो आके इनके पास पहुंचा था, उसकी कॉपी इनको सॉल्व कराया गया था और वापस भेजा गया था। इसी तरीके से नीट की परीक्षा की बात करें तो नीट की परीक्षा में उन सेंटर स्पेसिफिक की बात की गई थी। 2-4 सेंटर्स थे जहां इस तरह के प्रश्न पत्र को लीक करने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट की परीक्षा को पूरे देश में रद्द करने से इनकार किया और कहा कि ये पूरा देशव्यापी लीकेज नहीं है। तो ये कोई नी जर्क रिएक्शन, एक हम लोग इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं सूझ रहा तो ये कर दिया। इंटरनेट बैन किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप सोचे अभिषेक, राजा जी को हमारे लगता है कि ये कश्मीर का वो समय है जब बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और रोज पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, उस समय इंटरनेट बैन किया जाता है। राजा जी को लगता है कि ये कश्मीर का 370 और 35A के हटाने के पहले का फेज है जहां पत्थरबाजी होती थी, वायरल मैसेजेस होते थे, उसके बाद लोग जमा होते थे। साहब, ये झारखंड है और आपने जो आज इंटरनेट बैन कर दिया बिना किसी पूर्व सूचना के, तो आज जो त्राहिमाम स्थिति अस्पतालों में रही। देखिए, लीज लाइन इन्होंने लिखा कि लीज लाइन को हम बैन नहीं करेंगे, पर ब्रॉडबैंड बैन था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे पास है। बीजेपी ऑफिस का ब्रॉडबैंड बंद था, मेरे घर का ब्रॉडबैंड बंद था, अपने मोबाइल का तो इंटरनेट की बात ही बेकार है। तो ब्रॉडबैंड जो छोटे बैंक के छोटे ब्रांचेस है वहां ब्रॉडबैंड का यूज होता है, लीज लाइन की जरूरत नहीं होती उनको। और इसी तरीके से छोटे अस्पतालों में और बड़े अस्पतालों में भी कई जगह पे ब्रॉडबैंड का यूज होता है। और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि अगर किसी को कैश विड्रॉ करना था, वो ऑनलाइन बैंकिंग करता था, तो वो तो नहीं कर पाया। और अगर अस्पतालों में अमूमन जो पेमेंट लिया जाता है वो सुबह लिया जाता है, तो ये पेमेंट भी नहीं हो पाया। पूरे राज्य में अगर किसी को ट्रेन का स्टेटस देखना है, किसी को प्लेन का स्टेटस देखना है, वो भी नहीं देख पा रहा। तो ये इंटरनेट बैन है, वो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपने एक जरूर कोशिश की, लेकिन क्या इस बार प्रश्न पत्र लीक हुआ या नहीं हुआ, ये तो आने वाला समय बताएगा अभिषेक, क्योंकि आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि एक रात पहले पलामू में 90 लाख रुपया कैश की बरामदगी हुई थी। आरोप लगा था कि बिहार से 2 व्यक्ति आए हुए हैं और प्रश्न पत्र लीक होने की तैयारी है। तो ये तो एक उदाहरण था छोटा सा, माफ कीजिएगा।
अभी 2-3 दिन ठहर जाइए, ये पता चल जाएगा कि इस परीक्षा कदाचार मुक्त हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो इंटरनेट बैन करके इन्होंने पूरा डिजिटल पेमेंट के सिस्टम को इमोबिलाइज कर दिया, पूरे राज्य में त्राहिमाम की स्थिति रही। तो ये स्थितियां तो हम लोगों ने कभी पहले नहीं देखी। एक बार रांची में देखिए, कभी लॉ एंड ऑर्डर की भीषण समस्या होती है, तब उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करे तो समझ में आता। साहब, यूपीएससी की परीक्षा से बड़ी कौन सी परीक्षा होती है देश में? और यूपीएससी का भी आपको याद होगा कि एक बार जो लीकेज हुआ था वो रांची के ही जीएल प्रेस से हुआ था। वो उस समय मैं शायद 90 के दशक की बात कर रहा हूं, वहीं से प्रश्न पत्र निकलता था और ये लोग कॉपी कर लेते थे। लेकिन यूपीएससी के भी परीक्षा में कभी इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगी है। झारखंड ने आज जो किया ये अभूतपूर्व था। कहते हैं ना, राजा जी की मर्जी, राजा जी की मर्जी। संजय सिंह साहब, आपने हाथ भी उठाया था। सवाल यह है कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला, इंटरनेट तो अभी पद्धति में आया है और अभी प्रचलन में आया है, लीक होने का मामला प्रश्न पत्रों का तो वर्षों पुराना है। कई बार ये प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, कई बार कई बड़े बड़े रैकेटों का पर्दाफाश हुआ है। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, संचार के और कोई भी माध्यम नहीं थे, फैक्स से भी भेज दिया जाता था प्रश्न पत्र। ये स्थिति रहती थी उस समय, कई बार पकड़े गए ऐसे लोग। आज समय ऑनलाइन परीक्षा का आ गया है, हर जगह ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। ऐसे में आप ऑफलाइन कर देंगे अपने ही राज्य को, तो फिर बच्चे आखिर किस तरह भविष्य तलाशें? संजय सिंह साहब, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस विषय को लेकर जी झारखंड हाईकोर्ट में, माननीय झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो डिसीजन लिया गया, उस पर रोक लगाने से इनकार किया। थैंक यू। हम इसी शब्द का इंतजार कर रहे थे कि आप बोलिएगा। अब इस इनकार के बाद यह स्पष्ट होता है कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट में ये डिसीजन लिया। हाईकोर्ट को ये समझ में अंतरिम आदेश है, मैं इसको कंप्लीट नोटिस नहीं, अंतरिम आदेश नहीं। संजय साहब, अभी नहीं बताऊंगा, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अगर अभी नहीं बताऊंगा संजय सर तो फिर बात इधर हो जाएगी। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आईटी अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो इंटरनेट सेवा को कभी भी बैन कर सकती है। लेकिन सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। वो तो ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जब भी कोई रिट फाइल करता है तो सरकार काउंटर एफिडेविट फाइल करता है, उसको समय मिलता है। तो ये अंतरिम आदेश लेकिन सरकार आदेश में नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दिए प्लीज। लेकिन सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, हाईकोर्ट उस पर रोक नहीं लगाया। इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात है, आप 2 इंपॉर्टेंट शहरों से, रांची और जमशेदपुर से लाइव फीड से हम लोग को दिखला रहे थे पब्लिक ओपिनियन। तो युवाओं का पब्लिक ओपिनियन और रांची की एक महिला का पब्लिक ओपिनियन को आपके पूरे दर्शक प्रदेश में सुन रहे थे। हाँ, बिल्कुल, सब सुन रहे। सबके जुबान पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तथ्य है कि उनको भरोसा हो रहा है कि इस इंटरवेंशन से परीक्षा कदाचार मुक्त होगा। चलिए, कम से कम इकबाल कायम हो रहा है, चलिए भरोसा फिर से एक बार बहाल हो रहा है। अब इसमें परेशानी तो हुई है, इसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन आप अगर युवाओं के भविष्य के लिए, जिनकी दुहाई हम लोग सब देते हैं बैठकर स्टूडियो में बाहर भी, अगर कोई कदम उठाते हैं और कुछ घंटों के लिए अगर हमारा इंटरनेट सेवा, वो भी डेटा वाला और बाकी जो सेवाएं उससे जुड़ी हुई हैं, जो डिटेल में अभी हमारे मित्र प्रतुल साधु जी बता रहे थे, वो अगर थोड़े समय के लिए स्थगित रखा गया तो इसको देखा जाए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर परीक्षा का परिणाम आएगा और परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार का परीक्षा कदाचार मुक्त रहा, तो शायद ये प्रयोग हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होगा। अब इसको हम रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भविष्य में देखा जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होगा। अब ये कितना कारगर होगा, कितना रिपीट करें या ना करें, प्रतुल साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आखिरी विकल्प है और स्थायी समाधान है? नहीं, मुझे लगता है कि ये लास्ट ऑप्शन था। सरकार को ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाना था कि जो वहाँ ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर जाता है या जो सेफ हाउसेज में रखा जाता है, सेफ लॉकर में रखा जाता, वहाँ से लीकेज नहीं हो साहब। और इस सरकार ने तो बहुत बार वो दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीते, कहते ना, इसमें इतने प्रश्न पत्र लीक हुए। जूनियर इंजीनियर की बात करें, सीजीएल के 25-25 लाख रुपए में बिके। तो उसके बाद तो सरकार के पास काफ़ी लंबा समय था इस फुल प्रूफ सिस्टम को
एक डेवलप करने के लिए, पर सरकार वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं कर पाए। तो राजा जी ने अंत में पूरा क्या किया, इंटरनेट ब्लैंकेट बैन कर दिया। मैं अभिषेक आपको एक वाकया सुनाता हूं। क्या होता था जिस समय आजादी के पहले जब ट्रेनों में कभी डकैती होती थी तो अंग्रेजों का शासनकाल में अगल बगल के जितने गांव थे सब पर फाइन कर दिया जाता था, भले ही उनका इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। और कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा साहब, गांव के एक आदमी का, और उसी गांव के लोगों ने किया, कैसे करेंगे। तो ये होता था अंग्रेजों के समय में, जब आसपास के सामूहिक फाइन लगाया जाता था। अब यही हुआ साहब। अगर आप क्वेश्चन पेपर, अगर आपको इंटरनेट बैन ही करना था तो आजकल तो बहुत सस्ती डिवाइसेस आती हैं जो मोबाइल को जैमर होती है। अब सेंटर्स में जैमर लगाते ना, अगर ऐसा होना था, आपके पास तो बहुत लंबा समय था, लेकिन आपने पूरे प्रदेश की इंटरनेट व्यवस्था को ठप कर दिया। और सबसे ज्यादा असर जो हुआ वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर हुआ। लोग दाखिला नहीं दे पा रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल कोई कैश 20,000, 30,000, 40,000 रुपए लेकर चलता नहीं। और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या बात छोड़ दीजिए, मैं रिम्स की बात कर रहा हूं। वो भी आपके चैनल ने सुबह में दिखाया कि रिम्स में जो व्यवस्था थी, जो कंप्यूटर की काफी समय तक ठप रही, फिर उसको बहाल किया गया, जो पर्चियां कटने की ऑनलाइन व्यवस्था थी। तो ये पूरी सरकार को एसओपी जो बनाने की बात हम लोग कर रहे थे, ये बनाना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ 12 घंटे पहले ये सरकार तुगलकी फरमान जारी करती है। और अभिषेक, ये तो वही सरकार है ना जिसने 1 लाख रुपए का फाइन लगाया था कोविड पीरियड में मास्क नहीं पहनने पर। ठेले वालों से, रिक्शा वालों से, दिहाड़ी मजदूरों से 1 लाख रुपए का फाइन काट रहे थे। जब जन आक्रोश हुआ, भाजपा सड़कों पर उतरी, तब इस तुगलकी फरमान को वापस लिया गया। तो मुख्यमंत्री जी तो और राजा जी हमारे जाने जाते हैं ऐसे तुगलकी फरमान करने के लिए। दिल्ली से तुगलकाबाद, फिर तुगलकाबाद से दिल्ली। लेकिन ये जो मुझे लगता है ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। असम सरकार ने कितना अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। 1 हफ्ते पहले एसओपी जारी किया, नोटिस जारी किया कि हमें सीमा पार से बहुत सारे जिलों से अंसारुल बंगला के साइबर अटैक का खबरें मिली हैं, इसलिए इस समय से इंटरनेट अवधि। असम के सीएम साहब ने अभी एक और बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड असम से सीख रहा है, अनुकरण कर रहा है झारखंड। और उन्होंने, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने ये कहा कि ये अच्छी बात है कि झारखंड को असम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। संजय सिंह साहब, पर नकल में भी अकल चाहिए अभिषेक। हाँ। असम सरकार ने तो 1 हफ्ते पहले एसओपी और आदेश जारी किया था कि अमुक दिन 1 हफ्ते बाद बंद होगा। पूछ लेता हूं संजय सिंह साहब, क्या कारण रहे होंगे कि आनंद फानन 12 घंटे पहले निर्णय लिया गया, 1 हफ्ते पहले भी एसओपी जारी हो सकता था। देखिए, होता क्या है कि सरकार में जब निर्णय लिए जाते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, 2 प्रक्रिया होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आप समय जो है, जो निर्धारित समय है उसके पूर्व आप एक पूरा एसओपी बनाते हैं, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं सब उसके एसओपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद वो इन प्लेस होता है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट प्लान। उसको कहते हैं वो प्लान जो तुरंत बनता है, इमीडिएटली बनता है। तो ये हमको लगता है मुख्यमंत्री जी का अपना एक सोच है कि झारखंड के युवाओं को जो लगातार निराशा हुआ है कदाचार के कारणों से, जो कदाचार होते रहा है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी झारखंड में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, नहीं है, सामान्य नागरिक है, वो जानता है कि झारखंड मतलब स्वतंत्र भारत में झारखंड इकलौता प्रदेश है जो जेपीएससी के माध्यम से न रेगुलर कैलेंडर फॉलो कर पा रहा है, न एग्जामिनेशन हो पा रहा है, न कदाचार मुक्त परीक्षा हो पा रहा है। तो डेफिनेटली इस बार जो इंटरवेंशन हुआ है वो बहुत बोल्ड इंटरवेंशन है। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो बहुत बोल्ड डिसीजन है। आप इस डिसीजन को ऐसे देखिए कि अगर इसका परिणाम उनके पक्ष में जाता है, जो मेधावी हैं और वो सफल हो जाते हैं, चयनित होते हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं, तो शायद वो सबसे बड़े प्रमाण होंगे इस बात के कि ये प्रयोग सफल हुआ। तो संजय सिंह साहब, प्रतुल साहब 1 मिनट आ रहा हूं। संजय सिंह साहब, जब असम में सरकारी भर्ती की परीक्षा के लिए मोबाइल इंटरनेट को कुछ देर के लिए बंद किया गया था तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया था जी। कांग्रेस के लोग सड़क पर आ गए थे उस मामले को लेकर। इस मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आज वही कांग्रेस झारखंड में ठीक उसी निर्णय को, हेमंत सोरेन के निर्णय को सराह रही है। देखिए, बात यह है कि हमारी राजनीति में एक दोहरा मापदंड का एक दौर चला है। राजनीति में बेईमानी, राजनीतिक बेईमानी और राजनीतिक दिवालियापन जो है, इसीलिए हम लोग
देखते हैं, क्योंकि हम लोग दोहरे मापदंड को हमेशा अपनाते हैं। चलिए तुम कहो तुम कहो तो मुझे मेरी बारी है। देखिए अभी इन्होंने कहा कि वही तो मैं कह रहा हूं सर, जब उन्होंने किया था तो कांग्रेस ने विरोध किया था। अभिषेक, हाँ अब आप बोले। देखिए इन्होंने कहा कि ये बोल्ड डिसीजन था, हम अभी भी से तुगलकी फरमान मानते हैं। और ये जिस तरीके से अब देखिए बंद भी कोई सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन करता है तो अभिषेक उनकी प्रेस विज्ञप्ति में देखेंगे कि वो कहते हैं आकस्मिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर बंद लागू होगा। पर राज्य सरकार ने तो आकस्मिक सेवाएं और जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उसकी भी वोट लगा दी। और संजय सिंह जी की मैं एक बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने राजनीतिक दोगलेपन के कांग्रेस के अपने इरादे को स्वीकार किया। असम में विरोध करते हैं इंटरनेट बंद करने का, जब एक हफ्ते पहले का नोटिस होता है। और झारखंड में 12 घंटे पहले जब बंद होता है तो कहते हैं साहब हम उनके साथ हैं। तो ये राजनीतिक दोहरा चरित्र नहीं तो क्या। और कांग्रेस इसी राजनीतिक दोहरे चरित्र के कारण आज तीसरी बार भी सत्ता से बाहर रही है। इंटरनेट पर बैन एक बार किया राजा जी, लेकिन राजा जी आपको इस प्रदेश की जनता विनती करती है और आपको चेतावनी भी देती है कि दोबारा ऐसे हठधर्मिता वाले कदम नहीं उठाइएगा। माना आप राजा जी है, राजा जी है तो ऐसा नहीं कि सामंतवाद है झारखंड में। चलिए संजय सिंह साहब 30 सेकंड में बात खत्म। दोहरे मापदंड राजनीति में अब हमारे राजनीति के पतन का सबसे बड़ा मानक हो गया है और हम लोग देखते हैं, स्वीकारते हैं और मानते हैं कि सत्ता के राजनीति में इसका अब चर्चा भी बेमानी हो। इसलिए कांग्रेस ने विरोध किया आसाम में, झारखंड में समर्थन कर रहे हैं। एक ही मुद्दे पे दो स्टैंड कैसे हो सकता है? वो सही है। एक मुद्दे पे दो स्टैंड कैसे संजय जी? असम में आप साथ साथ विरोध करेंगे, झारखंड में समर्थन करेंगे, एक ही मुद्दे पे दो स्टैंड अलग अलग। ये तो सवाल बनता है ना कि वहां अगर बैन हुआ था तो कांग्रेस विरोध कर रही थी और झारखंड में बैन हुआ तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बोल्ड डिसीजन है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई असम में हमने बंद किया, आज कांग्रेस झारखंड हम ही को फॉलो कर रहा है। असम में हेमंता भी तो शर्मा साहब को फॉलो कर रहा है, उन्होंने ट्वीट किया है जो। लेकिन वहां एक हफ्ता का एक एसओपी पहले जारी किया गया, एक हफ्ता पहले नोटिस जारी किया गया। यहां ऐसा आनंद फानंद किया गया साहब कि घर जाके सोए और सुबह उठे तो नेट गायब था। अगर बच्चों की परीक्षाएं होती तो क्या करते? बाकी परीक्षाओं तो छोड़िए, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, सारे ऑनलाइन क्लासेस भी ठप हो गए साहब। चलिए जो भी हो, एक चीज तो निश्चित है कि इंटरनेट बैन होने से कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब भी कोई प्रयोग होता है तो उस प्रयोग के कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। और एक बार फिर बैक टू रूट, इंसानियत बैक टू रूट जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले साइकिल चलाने का टाइम था तो लोग साइकिल चला के आते थे, फिर बाद में लोग ओबेसिटी के शिकार हो गए। अब लोग मेडिकल एडवाइस पर जाकर फिर से साइकिल चला रहे हैं। कुछ वैसे ही हालत कहीं परीक्षाओं के ना हो जाए कि सारे ऑनलाइन व्यवस्था को बंद करना पड़े और वापस से वो पुराने कूट वाले ढर्रे पर जाकर कागज के साथ आपको बैठकर परीक्षा लिखनी पड़े। स्थितियां उसी ओर बढ़ रही हैं, लेकिन कितना बढ़ती हैं, कितना दिलचस्प होता है, यह भी देखना बाकी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।